वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर बनाई गई है। Unidentified object in space. Once people saw that picture, they were convinced that it was an alien spacecraft or some kind of flying saucer. साल 1998 जब नासा के किसी एक स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में घूमते एक अजीब और डरावने ऑब्जेक्ट को नोटिस किया, जिसके बारे में काफी समय पहले से बातें की जा रही थी, पर अभी तक ना तो इस ऑब्जेक्ट को किसी ने देखा था और ना ही किसी अन्य देश के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी पर छोड़े जाने की पुष्टि की गई थी। यह पहली बार था जब नासा ने इसकी तस्वीरें जारी की थी, जिसे देखने पर यह ऑब्जेक्ट बहुत ही अजीब दिख रहा था और इसका डिजाइन किसी भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो फिर यह ऑब्जेक्ट क्या था? वेल, जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। परंतु अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज करना हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। विज्ञान की इतनी प्रगति होने के बावजूद भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसे जानने के लिए शोधकर्ता और वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु हमारा अंतरिक्ष जितना गहरा है, उसके रहस्य भी उतने ही गहरे हैं, जिसकी पूरी तरह से खोज करना शायद हमारे लिए नामुमकिन ही है। ऐसा ही एक रहस्य उस समय सामने आया जब 1998 में एक स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में घूमते एक अजीब चीज को नोटिस किया, जो पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। और जब इसकी तस्वीरें लेकर इसे नासा के हेडक्वार्टर भेजा गया तो पहली नज़र में इसे देखने पर यह किसी स्पेस क्राफ्ट के थर्मल ब्लैंकेट का पीस जैसा लग रहा था। पर जब इसकी अच्छे से जांच की गई तो 1954 में न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया एक आर्टिकल सामने आया, जिसमें अमेरिका के साइंटिस्ट डॉक्टर लिंकन लेपास ने पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाती एक सैटेलाइट को देखने की बात कही थी। ये बात उस समय इसलिए भी खास थी क्योंकि उस समय किसी भी देश के पास ना तो अपनी कोई सैटेलाइट थी और ना ही उसे लॉन्च करने की कोई टेक्नोलॉजी, जिसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट पर लगातार ये दबाव बनने लग गया कि वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल दें, क्योंकि उस समय इस ऑब्जेक्ट पर तरह तरह के आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप रहे थे, जिसका एक कनेक्शन निकोला टेस्ला से भी जोड़ा गया। दरअसल 1899 में जब निकोला टेस्ला अपनी कोलोराडो की लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी उनके रेडियो एंटीना ने कुछ अजीब से सिग्नल्स को कैप्चर किया, जो उन्हें हर कुछ इंटरवल्स में रिसीव हो रहे थे। पहले उन्हें लगा कि ये सिग्नल्स धरती के किसी अन्य कोने से ही आ रहे होंगे, पर जब उन्होंने इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये सिग्नल पृथ्वी से नहीं बल्कि दूर अंतरिक्ष से आ रहे हैं, जिसके बारे में फरवरी 1901 में उन्होंने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए इसका जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस सिग्नल्स को लेकर काफ़ी उत्साहित थे, क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान थे जिसने दो प्लैनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन को सुना है। लेकिन यहाँ सिर्फ टेस्ला ही अकेले नहीं थे जिन्होंने इस सिग्नल्स को सुना था, बल्कि टेस्ला के बाद 1927 में नॉर्वेजियन के रेडियो इंजीनियर जॉर्गन हाल्स ने भी इस सिग्नल को पकड़ा था, जिसका जवाब हमें 50 साल बाद 1973 में मिला, जब स्पेस फ्लाइट नाम की एक मैगजीन में डंकन लूनान नाम के एक साईफाई राइटर ने इन सिग्नल को डिकोड करने का दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सिग्नल में एलियंस ने अपनी लोकेशन और हम इंसानों के लिए एक मैसेज भेजा है, जो उन्होंने पृथ्वी पर नज़र रख रही ब्लैक नाइट सैटेलाइट के थ्रू भेजा है। जिसके बाद जब डंकन ने इसका एनालाइज किया तो वो और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि इन सिग्नल के मुताबिक उस ग्रह की लोकेशन उस स्टार्स ऑफ कलेक्शन का हिस्सा था जिसे हम बुटास कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें एक स्टार आउट ऑफ स्पेस था, एप्सिलॉन बूटी। पर जब उन्होंने इसके बारे में और रिसर्च की तो उनके सामने एक और शॉकिंग फैक्ट आया कि अब तो एप्सिलॉन बूटी इन स्टार ऑफ कलेक्शन से अलाइन नहीं करता, पर आज से 13,000 साल पहले ये उसी पोजीशन में था जिसके बारे में इन सिग्नलों में कहा गया था। जिसके हिसाब से डंकन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जिस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं वो आज से 13,000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे।
और तब से लेकर आज तक ये लगातार हम पर नज़र रख रहे हैं, जिसे हमने अब जाके पहचाना। इसके साथ डंकन ने एक मैसेज और भी डिकोड करने की बात कही थी, जो इस प्रकार था। हमारा होम एक एप्सिलन है, जो कि 2 स्टार बिनरी सिस्टम है, जो 7 प्लैनेट्स की फैमिली है। इसमें 6 प्लैनेट पर हम रहते हैं। हमारे 4th प्लैनेट के पास 3 मून है और तीसरे और पहले के पास 1-1 मून है। हमने अपने बारे में बताने के लिए आपके पास अपना ये प्रॉप भेजा है। अब ऑफ कोर्स ये काफ़ी डराने वाला मैसेज था कि पृथ्वी पर 13,000 सालों से एक ऐसी टेक्नोलॉजी नज़र रख रही है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, जो काफ़ी शॉकिंग था। इतना ही नहीं, इससे पहले 1961 में उस समय एक साइंटिस्ट जेकस वैली और उनकी टीम ने पृथ्वी को ऑर्बिट करते एक ब्लैक सैटेलाइट को कैप्चर किया, जो पोलर ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी। इस ऑर्बिट की खास बात यह है कि इस ऑर्बिट से पृथ्वी के हर हिस्से पर, हर दिशा पर नजर रखी जा सकती है। वैली ने जब इसकी ओर छानबीन की तो पाया कि इस सैटेलाइट का वजन ऑलमोस्ट 15 टन के आसपास है। यानी उस समय दुनिया के किसी भी देश के पास इतने भारी पेलोड को ऑर्बिट तक पहुंचाने की कोई कैपेसिटी नहीं थी, और वो भी पोलर ऑर्बिट में, जिसकी सारी डिटेल्स उन्होंने एक फाइल में इकट्ठी की और इस फाइल को नाम दिया गया ब्लैक नाइट। पर किसी कारणवश इस फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसके बाद कई एस्ट्रोनॉट ने ऊपर आसमान में कुछ होने का दावा किया। वो क्या है, क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल कि वो हमसे चाहता क्या है, जिसकी कई और थ्योरीज टाइम टू टाइम हमें सुनने को मिलती रही। जिसमें से एक थ्योरी ये भी है कि ये सैटेलाइट अमेरिका के द्वारा ही अंतरिक्ष में भेजा गया था, ताकि वो पूरी दुनिया पर नज़र रख सके। क्योंकि अमेरिका इस स्पाइस सैटेलाइट को दुनिया से छुपाना चाहता था, इसीलिए इसे एलियन सैटेलाइट का नाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर एक खबर ये भी आ रही है कि इस सैटेलाइट को 2018 में अंतरिक्ष में ही मार गिराया। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या सच में कोई एलियन सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी, या ये मैच एक अफवाह है? क्या निकोला टेस्ला, जॉर्गन हाल्स, डंकन नूनान और जेकस वैली के दावे झूठे थे? और क्या सच में वो सैटेलाइट अमेरिका की ही स्पाई सैटेलाइट थी, जिसको वो दुनिया से छुपाना चाहता था, इसलिए उसने इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही मार गिराया? या ये सैटेलाइट अब भी पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर काट रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।